हो गया। हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री का आज हम लोग पढ़ेंगे, शाम समझिएगा। ये किसी कोणों के योग, जैसे कोण दिया a प्लस बी दिया हुआ हो, अर्थात साइन के फॉर्म में साइन a प्लस बी पहला नंबर, ये क्या होगा बाबू, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो साइन a इंटू कास b होगा, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और ये कास a इंटू अब क्या हो जाएगा, इधर साइन b हो जाएगा। इधर देखिए आप लोग, साइन a प्लस बी के फॉर्म में दिया गया हो तो साइन a, इसको विस्तार कर तोड़ेंगे तो साइन a इंटू कास b प्लस कास a इंटू साइन b। अच्छा, इसका प्रयोग क्वेश्चन देखते हैं। जिसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको साइन 75 डिग्री का मान निकालना है। हमें तो पता है, हमें इतना पता है कि 0 का वैल्यू पता है, 30 का वैल्यू पता है, 45 की वैल्यू पता है, 60 का वैल्यू पता है और 90 की वैल्यू। अब इसका तो वैल्यू पता नहीं है हमें। अब इसका वैल्यू पता करने के हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, तोड़े हम क्या, इसी के वैल्यू में 45 प्लस 30 कर सकते हैं क्या, 75 आया नहीं आया। अच्छा, अब इसको तोड़ेंगे इस फार्मूले पे तो क्या होगा, देखिए पहले साइन 45 हो जाएगा प्लस ए की वैल्यू है, अच्छा सॉरी इंटू, तो ये क्या दिया है, कास 30 की वैल्यू हो गया प्लस फिर क्या लगाएंगे, कास 45 हो जाएगा इंटू साइन 30 हो जाएगा। बताइए कितने लोग को वैल्यू याद है, कितने लोग की वैल्यू याद है, मैंने टेबल बनाया था, याद कीजिए भाई। ये 0 ऐसे बताया था, याद कीजिए, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर ऐसे बनाया गया था, साइन 0 का 0 होगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 40 की वैल्यू 1/2 होगा, साइन 60 की वैल्यू 1/√3/2 होगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, ये 0, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। फिर हमने बताया था कि कास की वैल्यू से उल्टा हो जाती है, 0 की वैल्यू 1 हो गई, इसकी 30 की 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसका 1/2, इसका 0 हो जाएगा। फिर हमने आपको बताया था tan की वैल्यू, tan का इसका डिवाइड कर दो, ये हो गया आपका 0 हो जाएगा, इससे डिवाइड कर तो 1/3 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर कट जाएगा ना तो 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा। आज 0 से जब भी किसी वैल्यू में डिवाइड की जाती है तो उसका मान क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। और यही जो है काट के फॉर्म में क्या हो जाता है, ये 0 की वैल्यू काट में इन्फिनिटी होगा, काट में 30 की वैल्यू क्या होगी, ये √3 हो जाएगा, काट में 45 की वैल्यू 1 होगी, काट में 60 की वैल्यू 1/3 हो जाएगा, और काट में 0 की वैल्यू क्या होगा, 90 की वैल्यू ये 0 हो जाएगी। ये हम पढ़ा चुके हैं, फिर से दोबारा फिर लिख रहे हैं। अब लिखेंगे सेक की वैल्यू, 6 ही वैल्यू होते हैं, इस सेक की वैल्यू हो जाएगी, सेक कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, पढ़ चुके हैं, इसका उल्टा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा। ये देखिए उसका उल्टा करेंगे तो फिर ये आपका 1/0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी इन्फिनिटी हो जाएगा। और जो कोसेक होता है इसका इनवर्स हो जाता है 0, कास कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, इसकी 30 की वैल्यू 2 होगा, इसका √2 होगा, ये 2/√3 हो जाएगा, इसका वैल्यू। यही हमको 6 वैल्यू हमको ज्ञात करनी होती है। फिर से दोबारा हमने लिख दिया है, चलिए कुछ नहीं करना, ये रहा। अच्छा 45, साइन 45 साइन है, अब 45 क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो 1/√2 हो गया, इंटू है तो मल्टीप्लाई, अब कास 30, कास ये है, अब 30 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो
3/2 हो जाएगा प्लस इन कास 45 कास है अब 45 कितना दिया हुआ वैल्यू तो 1/√2 दिया हुआ है मल्टीप्लाई साइन यहाँ दिया हुआ है अब 30 की वैल्यू क्या दिया है 1/2 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दे √3 ये हो गया 2√2 हो गया प्लस इसका मल्टीप्लाई 2√2 हो जाएगा अपान 1 हो गया। एलसीएम बराबर है ना तो 2√2 अपान क्या हो जाएगा √3 + 1 ये हो गया आंसर। ओके इसी प्रकार से ये नंबर 1 आ गया। नंबर 2 लिखिए ये साइन अब a माइनस बी के फॉर्म में हो तो क्या होगा तो बस यहाँ कुछ नहीं कर यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो साइन a इंटू कास बी माइनस कास a इंटू क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। यह फार्मूला हो गया नेगेटिव के फॉर्म। चलिए हम इसी सवाल को यदि लगाना चाहें क्या कर सकते हैं बाबू यदि कहा जाए कि साइन 15 का मान ज्ञात कीजिए तो 15 कैसे आएगा हमें पता है कि साइन क्या 45 डिग्री माइनस 30 कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं भाई 15 लाने के लिए 45 में से 30 माइनस कर देंगे तो क्या 15 हो जाएगा ना। अच्छा ये माइनस के फॉर्म में हो गया ना साइन के a माइनस बी के फॉर्म में इसको तोड़ देंगे। चलिए फार्मूले में तोड़िए क्या होगा ये हो जाएगा साइन 45 इंटू कास 30 हो गया माइनस कास 45 इंटू साइन 30 हो गया। अब सेम वैल्यू बस यहाँ नेगेटिव हो जाएगा लगा के देखा जाए लगाएंगे। अच्छा साइन 45 की वैल्यू याद हो जानी चाहिए साइन है 45 देखो साइन और कॉस दोनों की 30 की वैल्यू सेम हो रही है टैन और काट की दोनों की वैल्यू सेम हो रही है सेक और कोसेक की दोनों की वैल्यू सेम हो रही है। इसका मतलब इसका वैल्यू 1/√2 हो गया मल्टीप्लाई कास 30 की वैल्यू ये रहा √3/2 हो जाएगा माइनस कोसेक का तो सेम होगा √2 ही होगा और साइन का 1/2 हो गया। अभी सवाल हम लगा चुके हैं बस नेगेटिव हो जाएगा देखो 2√2 हो गया अपान √3 होगा माइनस 1/2 हो गया। अब ये बराबर हो गया क्या करेंगे √3 माइनस 1/2 ये हो गया इसका आंसर। समझ में ये आया। अब देखिएगा अब समझो अभी हमने आपको बताया कि साइन 45 अब साइन 15 इन दोनों का प्लस 90 हो रहा है और ये सेम वैल्यू है ना ये बस यही सेम वैल्यू में नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ ट्रिक बन के ट्रिक बनेगा अब यहाँ ट्रिक बना सकते हैं यदि साइन की कोई वैल्यू दी हुई हो यहाँ पे ये दिया हुआ है √3 + 1/2 दिया हुआ हो यदि साइन 15 की वैल्यू पूछ दिया है हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू हम दी हुई है और इसकी 50 आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है सीधे क्या करना चाहिए दोनों को प्लस 90 आए ना इसका मतलब ये है कि बस ये नेगेटिव हो जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ में इतनी बात आई क्या ये दो बातें क्लियर हो गई। एक बार पुनः साइन a + b की वैल्यू आपको याद करनी है साइन a माइनस बी की आपको फार्मूला ये जो दिया याद करना है। हमने दो फार्मूला यहाँ बता दिया इसको वंस अगेन एक बार पुनः लिख सकते हैं आप लोग क्योंकि मैंने लिख रखा है साइन 0 की वैल्यू 0 साइन 30 की वैल्यू 1/2 साइन 45 की वैल्यू 1/2 साइन 60 की वैल्यू √3/2 साइन 90 की वैल्यू 1 होगी कास 0 की वैल्यू 1 होगी साइन कास 30 की वैल्यू √3/2 होगा साइन कास 45 की वैल्यू अच्छा ये दोनों की वैल्यू सेम है। अब बताइए क्या करें इधर का इरेज करें बताइए कौन सा इरेज किया जाए ये इरेज कर दें क्लियर हो रहा है। देखिए मर्ज कीजिए लगाने की आवश्यकता बस
इनसे हमने शॉर्ट में बना दिया वहाँ पे, बस एक की वैल्यू दिया है, दूसरे की वैल्यू निकालना है, सेम वैल्यू हो, साइन दोनों का 90 हो रहा, बस जो वैल्यू उसको मैं नेगेटिव लगा दी, बस फिनिश। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे कास के फॉर्म में। किस फॉर्म में पढ़ेंगे? ये थर्ड होगा, ये कास ए प्लस बी के फॉर्म करें, इसकी क्या होगा आंसर? इसका होगा तो कास ए इंटू कास बी। अच्छा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, ये फार्मूला। चलिए इसका भी देखते हैं, सेम फार्मूला, कास 45 निकालते हैं। अब इसका भी कास 45 क्या वैल्यू होगा? ओके रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? तो कास वही ना 45 प्लस 30 होगा ना, ये वैल्यू होगा। इसको तोड़े, इसको तोड़िए, तो कास 45 इंटू कास से पहले रहा कास 30 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर साइन 45 इंटू साइन ये 30 हो जाएगा। अच्छा वैल्यू सामने है, आपके सामने क्या होगा ये? इसका 45 का 1/2 होगा, इंटू होगा इसका √3/2 होगा, माइनस होगा इसका 1/2 होगा, इंटू 1/2 हो गया। अब क्या समझेगा? गजब का कॉन्सेप्ट निकल के यहाँ से आएगा, 1/2 हो गया। अब यहाँ जो है 2/2/√3 माइनस, ये देखिए वैल्यू। अब समझिए कास 45 और साइन 15 की जो वैल्यू होगी, क्या देखिए समान होगा कि नहीं होगा? क्यों हो रहा? इक्वल 1 होगा ना, इसका मतलब कि इनका दोनों का सम यदि दोनों सम 90 आ जाए तो जो उसकी वैल्यू होगा उसकी वैल्यू सेम होगी। यहाँ कह सकते हैं कि जो ये जो साइन 15 की वैल्यू हो गया, इन दोनों का अपोजिट है ना, हमने कहा था ना कि कास थीटा बराबर साइन थीटा। कब बराबर होगा? जब दोनों की ये जो डिग्री दी हुई है इनका सम जो है कितना हो जाए? 90 हो जाए, ठीक है? तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। बात समझ आ गया? तो देख लीजिए यहाँ की इक्वल हो गई। अच्छा इसकी वैल्यू दोनों का सम 90 आ गया, इसका मतलब जो इसका वैल्यू आया होगा इसका भी वैल्यू क्या होगा? देख लो, यही ना निकाले हम लोग। कुछ आनंद चीजें आ रही, क्लियर हो रहा है तुम लोग को? अब हमें नेक्स्ट फार्मूला हमारा, अब कास पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब कास निगेटिव का आएगा, इसका मतलब साइन का इसका आया होगा इस वैल्यू के बराबर होगा, साइन 45 की वैल्यू के बराबर होगा। अरे हाँ या ना? तो हम इसको कर सकते हैं, लगा सकते हैं इस फॉर्म पे। तो बाबू इसको इरेज कर दें, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दें। ओके ये हो जाएगा आपका अब आ गया, ये रहा, ये 4 क्या दिया है? कास ए माइनस बी क्या होगा? तो सेम फार्मूला रहे, बस यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बस और ये समझो, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव। क्या होगा बाबू? तो कास ए इंटू कास बी प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन देख, इसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन करें। तो ये 15 दिया हुआ है। अच्छा 15 कब आएगा? जब कास 45 माइनस 30 डिग्री करेंगे तब ना 15 होगा। 45 में से क्या करेंगे? 30 माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा। अच्छा इसका फार्मूला इस बेस पे होगा तो इसको क्या करें? तोड़िए, इसको होगा, ये हो जाएगा आपका कास 45 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। चलिए इसका वैल्यू क्या होगा बाबू? अभी हमारा 45 और साइन 45 का मान वैल्यू सेम होता है,
1/√t, इसका होगा 1/3 माइनस 2 होगा, प्लस इसका होगा क्या बाबू, इसका होगा 1/√t 2 मल्टीप्लाई इसका 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबरेटर √3/2 होगा, प्लस होगा 2/2। देखिए डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 2/2/√3 प्लस 1। बताया, अभी बताया हूँ ना कि जो cos 75 की वैल्यू होगा, है ना अभी, सॉरी cos जो 15 की जो वैल्यू होगा, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन किसके बराबर होना चाहिए, 75 की वैल्यू के बराबर ना। बताइए इसका वैल्यू इन दोनों का सम करेंगे तो 90 आया कि नहीं आया। इसका मतलब है कि जो इसकी जो वैल्यू आई है, देखिए √3 प्लस 1/2 आया है ना। देखिए इसकी वैल्यू सेम आया कि नहीं आया, ये 9 इसकी वैल्यू भी इतनी होगी और 15 की वैल्यू भी, cos 15 की वैल्यू उतनी होगी और sin 45 फिर 75 की वैल्यू भी सेम होगी। क्यों सेम हो रहा है, सेम इसलिए हो रहा है कि इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री है, इसलिए दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर है। क्या बात समझ में आया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, इतना ही, उसके बाद आता है cos tan के फॉर्म। tan a प्लस बी होता है, इसका डायरेक्ट लिख देते हैं, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b हो गया, और 5 फार्मूला हो जाएगा 6 tan a माइनस b होगा। कुछ नहीं, देखो ये प्लस से तो प्लस हो रहा है, नीचे माइनस हो गया, जब ये माइनस होगा ऊपर प्लस होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर ये माइनस तो प्लस हो, अरे प्लस तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फार्मूला इसका हो गया, ये फार्मूला हो जाएगा इसका कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा। कोई भी सवाल रखना चाहते लगा सकते हैं, क्वेश्चन ले लीजिए किसी पर भी। चलिए हमने कहा कि tan ऐसे दे देता है, जिससे मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, tan इसको 120 का हमको निकालना है, मान लीजिए 120 का निकालना, तो कई नियम होते हैं, लेकिन 120 का निकालना क्या कर सकते हैं। अब इसको क्या tan 90 प्लस 30 कर सकते हैं। अब बताइए 90 प्लस 30 का हमने रूल पढ़ रखा है, चाहते तो इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन आसान तरीका जब ये 90 दिखा चेंज हो जाएगा, तो tan 30 किस क्वाड्रेंट में है, प्लस हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव, सेकेंड ये वाला निगेटिव होगा, इसका मतलब tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 30 वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब ये होगा -1/√3। ऐसे भी लगा सकते हैं। ये वाला हमने क्वाड्रेंट पढ़ रखा, फिर से रिपीट करा, ये वाला क्वाड्रेंट याद कीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या बाबू, फोर्थ क्वाड्रेंट। याद आया क्या। इसके बाद इसमें ऑल ये दिया है 90 माइनस थीटा है, ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा, ये 100, ये 1 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा है, ये 360 माइनस। याद आया। इसमें सभी पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, इसमें टैन और काट पॉजिटिव होगा, और इसमें बाबू कास और सेक पॉजिटिव होगा। इसको हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं, एक बार पुनः हमने रिपीट कर दिया, इसको आप नोट डाउन करें। ओके, थैंक यू।